मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th के लिए जो 13.3 जो चैप्टर था बीटीबीसी का मेंसुरेशन, उसमें चूँकि पिछले वीडियो में जो है वो आपको हम 7 तक के जो है वो बता चुके थे, है ना। और उसके बाद जो है थोड़ा कुछ परेशानी के कारण जो है वो हम वीडियो लेकर के नहीं आ पाए। तो चलिए आज जो है हम वह जो छूटा हुआ जो एक्सरसाइज था 13.3 का 8 और 9 दो क्वेश्चन इसमें छूट गया था। इसके बाद जो है वो फिर हम अगला क्वेश्चन जो है वो हम अगला चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, है ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन आपका क्या है बाबू। कहता है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी जो है वो बह रहा है बाबू। कितना के चाल से बह रहा है देखिए, 10 km पर आवर ये चाल है बाबू। तो कितना हो जाएगा बाबू, 10 गुना 1000, है ना। और उसके बाद देखिए प्रति घंटा है बाबू, समझ रहे ना कितना है प्रति घंटा। और 30 मिनट में हमको कह रहा है। तो देखिए 30 मिनट में कह रहा है तो हम इसको घंटा को मिनट में बदल देंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा कितना बाबू, 60 से भागा। तो काटिए इसको, इसे ही कट गया बाबू। हो जाएगा 1000/6 मीटर प्रति मिनट, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए बाबू, तो अब कहता है क्या कि इसके जो है ना वो कह रहा है क्या कि 30 मिनट में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबू कि 30 मिनट में कह रहा है तो सबसे पहले तो हम 1 मिनट में जो बहा हुआ पानी है उसका आयतन निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 1 मिनट में पाइप द्वारा बहा पानी का आयतन, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्वेश्चन में कहता है बाबू। कहता है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर जो है वो गहरी एक नहर में पानी जो है ना वो इतना अथी से जा रहा है ना। यानी कि जो है ये जो है वो क्या होगा बाबू, 1 मिनट में बहा पानी का आयतन हम लोग निकाल देंगे। तो निकाल देते हैं 1 मिनट में बहा पानी का आयतन, ठीक है ना। 1 मिनट में बहा पानी का आयतन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए आयतन, ठीक है ना। तो हो जाएगा कितना बाबू, देख लेते हैं। देखिए 6 गुना 1.5 यानी कि 15/10 और गुना हो जाएगा बाबू 1000/6। काट कूट कर दीजिए बाबू, ई से ई आपका खत्म हो गया, ई से ई खत्म हो गया। तब 1500 मीटर क्या होगा बाबू, 1500 मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए बाबू ये 1 मिनट में बहा हुआ पानी है जबकि 30 मिनट में हमको कह रहा है, समझ रहे ना। कितना कह रहा है बाबू, 30 मिनट में बहा पानी। तो 30 मिनट में कितना पानी बह जाएगा देख लीजिए। जब 1 मिनट में इतना बह सकता है तो इसलिए 30 मिनट में बहा पानी का आयतन बराबर 30 गुना 1500 बराबर 45,000 मीटर क्यूब। ये हो गया मेरा आयतन बाबू, ठीक है। जितना पानी 30 मिनट में बह गया। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में अब क्या कहता है। अब कह रहा है बाबू कि 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 cm जो है वो गहरे पानी की आवश्यकता है। कितना क्षेत्रफल। तो देखिए बाबू आप लोग जानते हैं कि खेत जो होता है इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। लेकिन जब पानी उसमें डालिएगा तो उसकी जो है वो गहराई मापा जाएगा कि कितना पानी उसमें है ना। तो ऐसी स्थिति में जो खेत है वो घनाभाकार हो जाएगा, जिसकी जो है वो 8 cm कह रहा है कि पानी उसमें है। तो हम लोग करेंगे क्या कि मान लेते हैं, माना कि नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रफल ये है ना। तो प्रश्न से यहाँ करेंगे बाबू। देखिए प्रश्न से करना क्या होगा कि इतना तो 30 मिनट में बहा पानी है, तो यहाँ लिखेंगे कि 30 मिनट में बहा पानी का आयतन बराबर हो जाएगा बाबू कितना, तो नहर द्वारा सिंचित भाग का क्षेत्रफल। देखिए नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का आयतन, ठीक है ना।
नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का क्या निकलेगा बाबू, आयतन निकलेगा, ठीक है ना। या खेत के जो है वो 8 cm जो है, देखिए यहाँ सिंचाई के लिए 8 cm गहरे कह रहा है ना, तो इसी को लिख देंगे हम लोग बराबर 8 cm गहरा वाला खेत का आयतन, है ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आ जाएगा बाबू। ए आ देखो ये 30 मिनट में कितना बहता है, 45,000। अब बराबर हो जाएगा बाबू, ये जो है ना वो घनाभाकार हो जाएगा बाबू, तो जिसमें लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखिए बाबू लंबाई गुने चौड़ाई जो होता है वो क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसको ए कर देंगे, ठीक है। आप गुना गहराई कितना है बाबू, 8 cm, तो 8 cm को आप मीटर में बदल दीजिए, ठीक है ना। ए आ अब देखिए बाबू ए बराबर तो 45,000 गुना 100/8 काट दीजिए इसको, ये कट करके आएगा उसको हम लोग लिख देंगे। देखिए बाबू 4 दूने 8, इसको 2 से काट दीजिए, इसको कितना से हो जाएगा बाबू, इसको काटिएगा तब 25 चौका 100 हो जाएगा, है ना। फिर इसको काट दीजिए बाबू, देखिए 2 2 5 पर 2 0, है ना, जितना आता है यही मेरा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं कितना आएगा बाबू, तो गुना कर दीजिए इसमें 25 से, देखिए 25 225 में 25 से कर दीजिए बाबू, 25 से कि 5 हाथ में बचेगा 2, है ना। आप 25 दूनी 50 2 52 के 2 हाथ में बचेगा 5, 25 दूनी 50 5 55, है ना। ए आएगा क्या आ जाएगा बाबू इसका, इस पर जो है वो 2 0, है ना। देखिए इस पर जो है वो ए आएगा, फिर से एक बार देख ले, 25 से, है ना, 25 से कि 5 हाथ में बचेगा 12, गलती हो गया है बाबू, और 25 दूनी 50 और 12 कितना बाबू 62, है ना। 25 दूनी 50 और 12 कितना हो जाएगा 62 के 2 हाथ में बचेगा 6, और 25 दूनी 50 से 6 कितना बाबू 56, है ना। यानी कि आपका आएगा कितना बाबू 56 25 पर 2 0, 56 25 पर 2 0 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, क्षेत्रफल निकल गया बाबू, ठीक है ना। देख लीजिए ये आपका जो है वो क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। आप लोग इसको लिख लीजिए। एक क्वेश्चन जो है वो इसमें और बचा हुआ है, इसके बाद जो है वो हम लोग अगला चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। लिखिए इसको, हाँ तो चलिए बाबू इसको जो है हम अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम चलेंगे। चलिए बाबू देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाले और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास, है ना, 20 cm वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए बाबू ऐसी स्थिति में ई जो है ना वो पाइप में पानी यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, तो कहता है कि कितने समय में वह टंकी जो है वो क्या हो जाएगा बाबू, भर जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबू कि पाइप की त्रिज्या मेरा कितना है, ठीक है ना। देखिए ये हो गया नामा क्वेश्चन, पाइप की त्रिज्या R1 मान लेते हैं बाबू। तो देखिए पाइप की त्रिज्या कितना है बाबू, जो देख लेते हैं। पाइप का व्यास दे रहे हैं 20 cm बाबू, तो इसको त्रिज्या में हम लोग बदल देंगे। तो त्रिज्या में जब बदलेंगे तो कितना आएगा बाबू, 10 cm आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा 10 cm। देखिए 20/2 बराबर हो गया मेरा 10 cm, ठीक है। अब देखिए ये हो गया त्रिज्या बाबू। अब देखिए तब पाइप द्वारा ये कह रहा है ना कि इसमें 20 cm वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। ई जो है ना वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। तो सबसे पहले जो है वो पाइप का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे बाबू। देखते हैं सबसे पहले जो है ना वो इसमें, हालांकि देखिए ये तो पाइप की त्रिज्या हो गया बाबू,
और इसमें 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मैंने पानी की चाल निकाल देते हैं बाबू। देखिए पानी की चाल बराबर 3 km पर आवर, तो 3 गुना हो जाएगा 1000 मीटर प्रति कुछ बाबू घंटा। इसको हम लोग ना होगा तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे 3 किलोमीटर अर्थात 3 गुना 1000 मीटर प्रति आवर, है ना। इतना कर सकते हैं आप लोग, 3000 मीटर प्रति आवर। ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ समझिए, ये तो आपकी होगी कुछ, ये जो है ना वो आपका एच के काम करेगा, ठीक है ना, और ये आपका हो गया त्रिज्या। ठीक है। अब देखिए बाबू उसको त्रिज्या को भी हम लोग बदल दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। उसको 10 cm 10 इसका जो है वो हम लोग चेंज करेंगे उसका भी। अब देखिए बाबू तो पाइप द्वारा 1 घंटा में बहा पानी का, तो देखिए 10 cm है बाबू, ये मीटर में आ रहा है, तो इसको ही मीटर में आप लोग चेंज कर दीजिए, तो 10 बटा कितना हो जाएगा बाबू 100 हो जाएगा, काट दीजिए 1/10 मीटर। ठीक है। अब लिखेंगे कि 1 घंटा में पाइप द्वारा बहा पानी का आयतन। तो आप जानते हैं बाबू, देखिए पाइप जो होता है ना वो बेलनाकार होता है, ठीक है ना। पाइप क्या होता है, बेलनाकार होता है। तो सूत्र लगाएंगे बाबू हम लोग यही, ठीक है ना, पाई r1² x रख दीजिए मान इसका बाबू। पाई का मान तो हम लोग रखें, पाई का मान क्या रखे हुए हैं, पाई का मान तो इसमें कह रहा था 22/7 रखने के लिए बाबू, तो पाई का मान रखना है तो रखिए या छोड़ दीजिए अभी तत्काल में, ठीक है। तो पाई का मान जो है वो हम लोग जो को त्यों छोड़ देते हैं, तो हो जाएगा कितना बाबू, पाई आगुन है r1, तो r1² तो कितना है बाबू, r का 1/10 है, तो 1 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, या एक स्टेप इसको बढ़ा देते हैं ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इंटू एच के मान कितना है बाबू 3000 है, ठीक है ना, 3000। हल कर दीजिए बाबू इसको, पाई गुना 1/100 आ गुना हो जाएगा 3000, 2 0 से 2 0 खत्म बाबू, तो कितना आएगा 30 पाई मीटर क्यूब, ठीक है ना, ये आ गया। देखिए 1 घंटा में पाइप जो है वो इतना पानी जो है वो क्या करता है बाबू, छोड़ता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या कहता है ये समझिए, देखिए अब इसमें कहता है बाबू पाइप द्वारा तो मैंने 1 घंटा में कितना पानी बहेगा जो निकल गया। अब कहता है क्या कि ये किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी, है ना, बेलनाकार टंकी, अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि हम लोग टंकी का जो है वो आयतन निकाल दें आगे, ठीक है ना, टंकी का क्या करें आयतन निकाल दें, है ना, टंकी का जो है वो इसमें हम लोग क्या करें बाबू आयतन निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो टंकी का आयतन कितना हो जाएगा बाबू, जो देख लेते हैं। देखिए और देखिए एक चीज और इसमें कह रहा है कि ये किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाले और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास इतना वाला पाइप से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी इतना से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, है ना। तो अब मान लेते हैं कि टंकी को भरने में पाइप द्वारा लिया गया समय कितना है x, है ना। चलिए इसको भी मान लेते हैं। देखिए माना कि टंकी को भरने में पाइप द्वारा लिया गया समय x है, ठीक है ना। तो है ना बाबू x है, तो x घंटा में, है ना, x घंटा रहे बाबू, तो 1 घंटा में जब इतना भरता है तो x घंटा में कितना भरेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाबू कि x घंटा में पाइप द्वारा छोड़ा गया पानी का आयतन, छोड़ा गया पानी का आयतन। तो आप जानते हैं बाबू कि 1 घंटा में इतना छोड़ता है, तो x घंटा में कितना छोड़ेगा, तो 30 पाई x मीटर क्यूब, इतना पानी छोड़ दिया बाबू। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाला बात है कि तब टंकी का आयतन कितना होगा, इसको आप लोग लिख लीजिए। तब तक के लिए जो है ना हम लोग इंक डाल लें, है ना, क्योंकि ऊग बहुत कम रहा है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें।
चलिए बाबू अब देखिए बाबू टंकी का कितना कहता है व्यास जो है वो कितना है बाबू 10 मीटर। देखिए टंकी का व्यास बराबर 10 मीटर, तो त्रिज्या कितना बाबू R2 मान लीजिए, तो 10/2 बराबर हो जाएगा 5 मीटर। और बाद देखिए बाबू आपकी कितना कह रहा है, गहराई कह रहा है, एच के मान कह रहा है कितना बाबू 2 मीटर। ये हो गया 2 मीटर। तो अब बताइए बाबू कि टंकी जो है उसका आयतन कितना होगा, है ना। तो देख लेते हैं। देखिए टंकी का आयतन बराबर पाई R1² H बराबर पाई गुना R1 के मान बाबू 5, तो 5 या R1 नहीं बाबू R2 मानिएगा, ऊपर है R1, तो R2 कितना हो जाएगा बाबू 5, तो 5 के स्क्वायर और गुना 2 बराबर 55 25 दूने 50 पाई मीटर क्यूब। ये देखिए बाबू ये निकल गया बाबू टंकी का आयतन। अब बताइए देखिए यहाँ टंकी का आयतन ही हो गया बाबू, और x घंटा में जो है वो छोड़ा गया पानी का आयतन इतना हो गया। तो अब बताना है कि क्या तो जो है वो टंकी को भरने में कितना जो है वो टाइम लगेगा, है ना। इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद थोड़ा ऊपर हम लोग जो है वो इसको बनाएंगे, ठीक है ना। लिखिए इसको। चलिए तो देखते हैं बाबू कि टंकी को भरने में ये पाइप जो है वो कितना टाइम लेगा, है ना। तो देखते हैं। चलिए बाबू देखिए पाइप द्वारा टंकी को भरने में लगा समय, है ना बाबू। तो देखिए ये हो जाएगा कितना बाबू 50 हो जाएगा, है ना। कितना होगा 50 पाई अब बटा हो जाएगा बाबू समय। देखिए बाबू 1 घंटा में कह रहा था ना, तो 1 घंटा में भरने में टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ समय बराबर लिख लीजिए x बराबर हो जाएगा बाबू 50 पाई बटा और बाद कितना हो जाएगा बाबू 30 पाई, है ना। और गुना देखिए बाबू घंटा में चूंकि हमको बदलना है, तो यहाँ पर कितना से गुना कर दें 60 से गुना, पाई से पाई खत्म बाबू 3 दूने 60, तो कितना बचा बाबू 100 मिनट। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और है बाबू। चलिए हम लोग छिन्नक में चलेंगे बाबू। आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे, छिन्नक की ओर जो है वो हम लोग चलेंगे बाबू। आज छिन्नक को भी जो है वो सूत्र हम लोग देख लेते हैं। चलिए बाबू हम लोग आगे बढ़े, आज 13.4 में चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है हम लोग को इसमें पढ़ना है बाबू छिन्नक। आखिर में छिन्नक है क्या, है ना। इसमें देखिए बाबू पहले चूंकि जो है वो जब हम लोग पढ़ते थे तो इसमें जो है ना वो इसको बीच से काट कर करके जो है और समरूप करके हिसाब को बनाया जाता था, ठीक है ना। लेकिन आज जो है इसका डायरेक्ट जो है वो सूत्र जो है वो आ गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाबू कि आखिर छिन्नक है क्या। देखो ये जो है वो एक शंकु है, ठीक है। क्या है, शंकु हम बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है। देखिए बाबू
अब इसका परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं, परिभाषा इसको जो है वो दे देना बहुत जरूरी है ना। तो हम लोग सबसे पहले जो है इसकी परिभाषा को देख लें, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए परिभाषा हम लोग इसको बना सकते हैं बाबू कि जब एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु, देखिए जब एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु में इसी के आधार, ठीक है ना, क्या कहता है कि उसके आधार के समानांतर, ठीक है ना, आधार के क्या कहता है बाबू, समानांतर अगर कहता है, समानांतर किसी तल द्वारा अगर काट लिया जाए इसको, ठीक है ना, और काट करके इसको हटा लिया जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, छिन्नक कहा जाता है। जैसे देखिए इसको काट लिए बीच से बाबू, काट करके इस शंकु को यहाँ से हटा दिए, देखिए तो ये क्या कहलाएगा बाबू, ये कहलाएगा छिन्नक। क्या कहलाएगा, छिन्नक। अब देखिए बाबू एकरा में दो भाग आता है, इसको माना जाता है R1, इसको R2, और यहाँ से ई भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं तिरछी ऊंचाई ए, ठीक है ना। और ये जो सीधा जो है वो खड़ा है इसको कहते हैं एच, ऊंचाई कहा जाता है। यही जो है ना बाबू क्या है, छिन्नक है, ठीक है। अब छिन्नक जो है ना एक शंकु बना करके और उसमें से जो है वो इसी के आधार के समानांतर, ठीक है ना, एक अन्य तल उसको काट लिया जाता है और काट करके नीचे वाला शंकु को हटा दिया जाता है, तो क्या बन जाता है बाबू, छिन्नक बन जाता है। अब देखिए छिन्नक का उदाहरण में आप बाल्टी भी ले सकते हैं, गिलास भी ले सकते हैं, है ना, जिसकी पेंदी जो है एकदम बिल्कुल चापट हो और उसको धरती पर रखा जा सके, इस टाइप का होता है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, छिन्नक कहते हैं। तो चलिए देखिए बाबू छिन्नक का आयतन का सूत्र क्या होता है, देखिए इसको कहा जाता है शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। देखिए ये है शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर क्या होगा बाबू, तो 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है ना। ये हो गया शंकु के छिन्नक का आयतन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं बाबू, शंकु के छिन्नक का आयतन तो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे शंकु का जो है ना वो छिन्नक के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे बाबू, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। देखिए देखो शंकु के छिन्नक तो लिख दिए हैं पहले ही, तो अब इसका वक्र पृष्ठ आप लोग देख लीजिए। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई l इंटू R1 प्लस R2, है ना। तिरछी ऊंचाई इंटू जो है वो R1 और R2 को दोनों को जोड़ दीजिएगा त्रिज्या को, और जो आएगा कैलकुलेशन करने के बाद क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बाबू वक्र पृष्ठ के बाद संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बाबू, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में भी यही होता है जो आपका लिखा गया है, समझ गया ना। पाई, देखिए पाई l करके जो ये बचा ये लिख दीजिए, तो पाई l इंटू R1 प्लस R2 और प्लस देखिए इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ के लिखेगा बाबू, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए ये हो गया है आपका कन्फर्म सूत्र, ठीक है ना। क्या हो गया बाबू, कन्फर्म सूत्र हो गया। अब देखिए एक तिरछी ऊंचाई निकालना है बाबू, याद रखिएगा तिरछी ऊंचाई छिन्नक का ही लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे कि छिन्नक के तिरछी ऊंचाई l बराबर, तो हो जाएगा बाबू रूट अंडर h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर। देखो यही जो है वो पूरा कन्फर्म रूप से अगला चैप्टर का सूत्र है। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए और उसके बाद जो है फिर हम लोग इसका जो है वो मैथ देखेंगे। तो चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी। चलिए बाबू देखिए
अब जो है हम लोग अगला चैप्टर की ओर चलेंगे बाबू, ठीक है ना। और यह जो चैप्टर है वो शंकु के छिन्नक से संबंधित है ना। यह जो चैप्टर है वो कहाँ किससे संबंधित है बाबू, तो शंकु के छिन्नक से संबंधित है। और देखिए बाबू याद रखिएगा, ये जो चैप्टर है इसका हिसाब थोड़ा बड़ा बड़ा है, समझ गया ना। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ हिसाब तो बिल्कुल ही एकदम इम्पोर्टेंट है, जो बार बार जो है वो परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग इस चैप्टर को जो है वो अब देखेंगे और इसी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 जो है वो 4 है। और इसमें शर्त डाला गया है कि जब तक ना कहा जाए आप जो है वो पाई के मान 22/7 को ही लीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए बाबू ये जो है एक्सरसाइज 13.4 है, ठीक है ना। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग चलेंगे बाबू, देखेंगे। देखिए देखिए बाबू, पानी पीने वाला एक गिलास 14 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्न का आकार है। देखो आप लोग देखे हैं पानी पीने वाला जो गिलास होता है वो किस तरह का होता है, नीचे जो होता है वो थोड़ा पतला होता है और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है फैल जाता है ना। तो इस तरह का होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं शंकु के छिन्नक। तो देखिए इस तरह से बनता है बाबू शंकु के छिन्नक, देख लीजिए आप लोग। देखिए बाबू ये हो गया, ऊंचाई जो है वो आपका कह रहा है क्या 14 मीटर डाला हुआ है बाबू, देख लीजिए। इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं शंकु के छिन्नक, है ना बाबू। शंकु के छिन्नक के ऊंचाई h बराबर 14 cm है या मीटर है, cm है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बाबू उसके बाद आपको क्या कहता है, फिर कहता है कि दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेमी और 2 सेमी है। देखिए इसका भी व्यास डाला हुआ है बाबू, इसका भी व्यास डाला हुआ है। तो यहाँ पर जो है R1 निकालेंगे बाबू, तो R1 हम ऊपर वाला को मानते हैं, A मानते हैं R1 और A मानते हैं R2, जबकि H बराबर जो है वो हमको 14 cm डाला हुआ है। तो R1 जो है वो व्यास हमको दे दे बाबू 4 और बटा हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 2 cm, जबकि R2 जो है इसका व्यास आपको देना है यहाँ से यहाँ तक व्यास जो है वो D बराबर 2 cm है, ठीक है ना। कितना है 2 cm, ठीक है ना। ये हो गया D2 बराबर, और यहाँ पर जो है वो यहाँ से यहाँ तक के है D1 बराबर 4 cm, है ना। तो इस तरह से जो है R2 बराबर हो जाएगा 2/2 बराबर 1 cm, है ना। अब एकदम आराम से इसको सूत्र पर सिर्फ बैठा दीजिए। आयतन निकालना है बाबू, गिलास की धारता निकालना है। धारता का मतलब आयतन ही होता है। तो यहाँ आप कीजिए गिलास की धारिता बराबर, है ना बाबू। तो सूत्र क्या होता है बाबू, 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, है ना। अब देखिए बाबू 1/3 गुने 22/7 और गुना h के मान, देखिए h के मान 14 है बाबू, ठीक है ना। और इंटू हो जाएगा R1 स्क्वायर, तो R1 का मान मेरा 2 है, तो 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर आप प्लस 2 गुना 1, ये हो जाएगा बाबू। हल कीजिए इसको, 1/3 गुने 22/7 गुने 14 और गुना, देखिए बाबू 2 दूनी 4 है 5 और गुना 2, है ना। जोड़ 2 तो कितना हो जाएगा बाबू 7 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 जुट गया 5 और 5 और 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। काट दीजिए बाबू इससे, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और तो कटेगा नहीं। तो 7 दूनी 14 है, देखिए बाबू 22 में 14 से 14 दूनी 28 की 8 है, हाथ में बचेगा 2, 14 दूनी 28 और 2 3, है ना। यानी कि 308 और बटा आ जाएगा बाबू मेरा 3, इतना जो है वो cm क्यूब आएगा। यह हो गया आपका आयतन। चाहिएगा तो इसको आप पूर्णांक में भी जो है वो बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या बना सकते हैं बाबू, पूर्णांक में बना सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए इसका आंसर जो है वो हम लोग देख लें क्या है या ना है। एक 102.2/3 cm³ आता है बाबू, ठीक है ना। देखिए 102 है ना 2/3 देख लेते हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0 और 3, हाँ 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा cm³। ये हो गया है आपका आंसर, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद जो है वो हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसको लिख लीजिए बाबू, है ना। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो चले। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है ये देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है। कहता है कि शंकु के छिन्न के तिर्य ऊंचाई देल है बाबू, और इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेमी और 6 cm है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बिल्कुल एकदम फिगर को जो है वो कोई चेंज नहीं करना है बाबू। फिगर एकदम बिल्कुल यही है, एकदम इसी टाइप का फिगर को जो है वो हम लोग बना करके रखेंगे, है ना। ये देखिए ये हो गया R1 और ये हो गया R2। अब देखिए क्या कहता है बाबू, यहाँ पर कह रहा है आपको क्या कि तिर्यक ऊंचाई देल है बाबू, ये जो है वो L बराबर 4 cm दिया हुआ है। जबकि इसकी जो परिधि है बाबू देख लीजिए, इसकी जो परिधि है वृत्तीय सिरे के जो परिमाप है ये C1 हो जाएगा बाबू, आई हो जाएगा C2, है ना। तो देखिए बाबू यहाँ पर लिखेंगे R1 त्रिज्या वाला वृत्त के परिमाप, परिमाप को ही परिधि कहते हैं बाबू। तो कितना हो जाएगा बाबू 18, है ना, दिया हुआ है AR 2 पाई R1 बराबर 18, इससे ये कट गया बाबू 9, या R1 बराबर 9/पाई हो गया, ठीक है ना। कितना हो जाएगा R1 बराबर 9/पाई। अब यहाँ पुनः कीजिए बाबू, यहाँ दूसरा तो R2 त्रिज्या वाले, है ना, R2 त्रिज्या वाले वृत्त के परिमाप तो कितना था बाबू 6 cm था, समझ रहे ना। कितना है 6 cm है। तो इसको करेंगे बाबू AR 2 पाई R2 बराबर 6, 3 दूनी 6, R2 बराबर 3/5। ये देखिए दोनों की त्रिज्या को हम लोग निकाल दिए बाबू। अब हम लोगों को कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बाबू पाई L इंटू R1 प्लस R2 बराबर 22/7 गुना L के मान बाबू देख लीजिए 4 है, और R1 के मान कितना है बाबू, तो देखते हैं 9/पाई और जोड़ हो जाएगा 3/पाई, है ना। अब इसको आप हल कर दीजिए बाबू, तो आएगा 22/7 गुना 4, और एकरा में पाई जो है वो कर देंगे बाबू हम लोग लघुत्तम, तो ये हो जाएगा 9 जोड़ 3, ठीक है। एक स्टेप और हम लोग बनाएंगे बाबू। पाई का मान कहीं रख करके गलत नहीं ना कर दिए, पाई का मान छोड़ दीजिए आप, समझ गया ना। पाई का मान रखिएगा तो काट कूट में आपको समस्या पैदा होगा, डायरेक्ट जो है वो इसको आप छोड़ दीजिए। अब देखिए बाबू, तो पाई गुना 4 और गुना 9 और 3 12/पाई, इसे काट दीजिए, बर्चव का 48 cm स्क्वायर। ये हो गया है आपका आंसर। देखिए कितना आसान है, एकदम आराम से इसको खाली समझिए, हिसाब आपका बन करके तैयार हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग लिखिए। और हाँ, जो लड़के जो है
इस चैनल से जुड़े हुए हैं, है ना, ये बराबर जो है, अगर आपको हिसाब समझ में नहीं आता है आप कमेंट कीजिए, है ना, ताकि जो है हम ये वीडियो जो है वो दोबारा जो है आपको समझा सके, है ना। तो चलिए वीडियो के साथ जो है वो आप बने रहिए, है ना, और इसका जो है वो हिसाब जो है आप बनाते रहिए, आनंद उठाते रहिए, है ना, और इस चैनल से आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए आप लोग लिखिए, हम लोग तीसरा क्वेश्चन में जो है वो चलते हैं। आज 4 या 5 तक बनाने के प्रयास करेंगे। तो चलिए भाव तीसरा क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चलें। चलिए भाव देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखो तीसरा कहता है कि वो तुर्की टोपी है भाव, तुर्की टोपी तो आप लोग देखे होंगे। तो कहता है कि छिन्न के आकार का है, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 cm और ऊपरी सिरे की त्रिज्या जो है वो 4 cm है। देखिए खुला सिरा की त्रिज्या कह रहा है ना, देखिए टोपी इस तरह का होता है भाव, याद रखेगा आप लोग। ये देखिए भाव बंद है और ये जो है वो खुला है ना। अब देखिए भाव यहाँ पर कहता है क्या कि इसको देख लेते हैं भाव। देखिए कहता है क्या कि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 cm है। तो खुला का तो ये ना है, काहे कि मुड़े में हम लोग पहनते ना है ऊपर सर में, तो इसको इधर से पहनते हैं ना, नीचे वाला चौड़ा होता है और ऊपर वाला थोड़ा पतला होता है, फिर इसको खींचते हैं हम लोग तो इसमें आता है ना। तो इसको जो है वो इसका कहता है कि R1 बराबर है 10 cm और A है R2 बराबर। तो देखिए बाबू R2 बराबर कितना हो जाएगा, ये देख लेते हैं। R2 बराबर आपको दिए हुए है बाबू 4 cm, है ना, कितना है 4 cm है। और जबकि कहता है बाबू कि टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 cm है। देखिए ये तिरछी ऊंचाई है बाबू, ये जो है L बराबर 15 cm है। तो अब कहता है क्या बाबू कि टोपी को बनाने में कितना जो है वो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकाले, है ना। तो चलिए देखते हैं बाबू, ये तीसरा क्वेश्चन है बाबू। टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये भाग जो होता है इसको कहा जाता है वक्र पृष्ठ, और अगर ये ऊपर वाला भाग बंद रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें और सम्मिलित हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे बाबू छिन्नक का वक्र, है ना। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप प्लस ई वाला बाबू आधार का क्षेत्रफल जो बंद है इसका। अब करिए बाबू, इसका तो हो जाएगा पाई L इंटू R1 प्लस R2 अब प्लस इसका हो जाएगा पाई R स्क्वायर। पाई निकाल दीजिए बाबू, ठीक है ना, पाई निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा, पाई तो मेरा निकल गया तो बच गया L। तो L के मान जो है वो इसमें हम रखेंगे बाबू। L का मान कितना है 15 है, और R1 का मान कितना है तो 10, और जोड़ R2 के मान 4। आप प्लस हो जाएगा इसमें, तो इसका कितना हो जाएगा बाबू R। देखिए भाई इसका R2 है ना, तो R2 लिखेंगे तो R2 का कितना हो जाएगा 4, तो 4 के स्क्वायर। हल कर देंगे बाबू 22/7 इंटू देखिए बाबू 10 और 4 14, 14 में हम गुना करेंगे बाबू 15 से। देखिए 15 14 चौका 14 50 70 के शून्य हाथ में बचेगा 7, आज 14 गुना 1 14 और 7 21 210, आज जोड़ हो जाएगा 4 चौका 16 बराबर 22/7 गुना 226। ये देखिए बाबू ये आ गया। अब इसको जो है हम लोग गुना करके देख लेते हैं क्या आता है ना। तो 2 2 6 में 22 से 6 दूने 12 के 2 2 दूने 4 1 5 और 2 दूने 4, फिर हो जाएगा वही बाबू 2 हो जाएगा, और 2 दूने 4 1 5 और फिर हो जाएगा 2 दूने 4 2
7 9 4 यही आता है बाबू। देखिए 49 72 अब बटा हो जाएगा 7, ठीक है ना। भाग दीजिए, जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखो बाबू 49 72 में 7 से भाग दे देंगे बाबू तो कितना से कटेगा, 7 7 49 कट गया, ऊपरे से उतरा 7 एक बार तो 7 ये भी कट गया, तो 2 भाग नहीं लगेगा तो 0, तो फिर हो गया 0, 7 दूने दशमलव बैठा देंगे, 7 दूने 6 है ना 6। आंसर कितना आता है बाबू, जो देख लेते हैं हम लोग, क्या इसका आंसर जो है वो आता है या नहीं आता है। 710.2/7 आ रहा है, ठीक है ना, पॉइंट में आ रहा है ना। तो इसको जो है वो हम लोग लिख देंगे बाबू 710.2/7 और निकाले हैं बाबू क्षेत्रफल, तो हो जाएगा cm²। ये हो गया आपका आंसर। देखिए हिसाब तो जो है वो इसका जो है वो बन गया है बाबू, है ना। तो चलिए आप लोग लिख लीजिए और देखते हैं कि कितना टाइम हो गया है, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप लोग तब तक लिखिए। चलिए बाबू, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे, है ना। देखो ये जो 13.4 है इसमें 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। जिसमें 3 क्वेश्चन तो हम आप लोग को जो है वो बता चुके, 2 क्वेश्चन बच गया है, तो इसका जब पार्ट 2 बनेगा तब उसका जो है वो आप लोगों को जो है बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। आज आप लोग जो है इस चैनल से जुड़े रहिए, है ना, और इसी तरह से जो है वो आप लोग चैनल के साथ जुड़ करके हिसाब जो है वो आनंद के साथ जो है वो बनाते रहिए। तब तक के लिए जो है वो धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए।